हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और चलिए अब हम चलते हैं। हमने भूपट्टी के पूरे क्वेश्चन कर लिए थे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सामान्य जानकारी से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे जिससे हमने पढ़ी थी कि आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें बताई थी। सबसे पहली थी भूपट्टी क्रस्ट, दूसरी थी मेंटल प्रवाह, उसको अधिस्तर भी बोलते हैं, और तीसरी थी अपने पास क्रोड और अंतरतम। ठीक है, तो हमने भूपट्टी तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे मतलब उसकी मध्य परत की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो आप वन से ही आ जाइए कि पृथ्वी की परतों की मध्य परत कौन सी है। तो अगर अनुमान लगाओगे, अनुमान क्या, अभी सीधा ही बताओ कि अगर पहली भूपट्टी है, दूसरे नंबर पे प्रवाह है, तीसरे नंबर पे क्रोड है, तो मध्य में कौन सी होगी? प्रवाह मेंटल। ठीक है, दुर्बलतम मंडल की मोटाई कितनी है? तो दुर्बलतम मंडल की मोटाई पूछी है। ठीक है, इसने प्रवाह मेंटल की पूरी नहीं पूछी। अगर पूरी पूछता तो ये थी अपने पास 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, अगर पूरी प्रवाह मेंटल की अगर पूरी पूछता है तो 30 किलोमीटर से कितनी थी? 2900 किलोमीटर। और अगर इसने पूछा है अपने से कि दुर्बलता मंडल की मोटाई कितनी है, तो दुर्बलता मंडल की मोटाई जो अपने पास है वो अकेले दुर्बलता मंडल की मोटाई है 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। कितनी? 100 किलोमीटर से और 400 किलोमीटर तक। उसके बाद दुर्बलतम मंडल की ही आगे हम बात करें कि इसकी अवस्था कैसी है, यानी कि ये ठोस अवस्था में पाया जाता है या द्रव अवस्था में पाया जाता है या कैसी अवस्था में? तो ये अर्ध पिंगली अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में? अर्ध पिंगली अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, मेंटल प्रवाह का मेंटल प्रवाह का घनत्व कितना? अगर देखिए मेंटल प्रवाह के घनत्व की बात करते तो अंतिम तक पहुंचते पहुंचते इसका घनत्व 5.0 ग्राम घन सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन यहाँ दुर्बलतम मंडल तक पूछ रहा है, तो दुर्बलतम मंडल तक पूछ रहा है तो 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। भूकंपीय तरंगों की गति धीमी किस मंडल में हो जाती है? तो दुर्बलतम मंडल में हो जाती है। ठीक है, दुर्बलतम मंडल में क्या हो जाता है? भूकंपीय तरंगों की गति धीमी हो जाती है। निम्न वेग का मंडल किसे कहा जाता है? तो निम्न वेग का मंडल किसको कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर को। अब ये एस्थेनोस्फीयर क्या है? तो दुर्बलतम मंडल को ही एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, और दुर्बलता का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, कमजोर है इसलिए बेचारा आधा पिघला हुआ है, और आधा पिघला हुआ है इसलिए क्या हो जाता है? भूकंपीय तरंगे यहाँ पर धीमी हो जाती हैं। ठीक है, समझ गए? ज्वालामुखी का उद्गार किस मंडल से होता है? तो ज्वालामुखी का उद्गार किस मंडल से होता है? तो एस्थेनोस्फीयर से होता है, यानी कि दुर्बलतम मंडल से ही होता है। दुर्बलतम मंडल अगर ऑप्शन में ना हो और पूछा कौन सी परत से होता है, तो हम कहेंगे कि कौन सी परत से होता है? मेंटल और प्रवाह मंडल से। ठीक है, चलिए उसके बाद है चट्टानों की नदी किस मंडल को कहा जाता है? तो किस मंडल को कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर को। और चट्टानों की नदी पूछा जाए किस परत में है, तो हम कहेंगे प्रवाह और मेंटल में। ठीक है, चट्टानों की नदी अगर स्पेशल मंडल पूछा गया जब, तो एस्थेनोस्फीयर में यानी कि दुर्बलतम मंडल में, और पूछे कि किस परत में है, तो वो होगा हमारे पास प्रवाह और मेंटल। ठीक है, चलिए आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेंटल से। ठीक है, परत पूछिए इसलिए हम कहेंगे मेंटल से होती है। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? यानी कि ये जो मेंटल जो परत है, ये संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? तो 83% है। और संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो 68% है। चलिए, निचली क्रस्ट एवं दुर्बलता मंडल के मध्य एक विषम प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। क्रस्ट ऊपर वाली निचली क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के दो हिस्से, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, तो निचली क्रस्ट और दुर्बल मंडल के मध्य एक विषम प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है? मोहर विषिक असंबंधता। देखिए हमने पढ़ी थी 5 असंतत्य परतें। ठीक है, असंतत्य परतें 5 पढ़ी थी, उसमें निचली क्रस्ट एवं दुर्बल मंडल के मध्य कौन सी पाई जाती है? मोहर विषिक। लेकिन दोनों जो क्रस्ट है अपनी भूपट्टी अपन ने कल पढ़ी थी, तो भूपट्टी के बीच में जो लाइन है एक, उसमें कौन सी पाई जाती है? उसमें पाई जाती है कोनार्ड। तो निचली क्रस्ट एवं दुर्बल मंडल के बीच में कौन सी पाई जाती है? मोहर विषिक असंबंधता। ऊपरी क्रस्ट से ऊपरी मेंटल की प्रकृति कैसी है? कि जब देखिए क्रस्ट को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, और जो ऊपरी जो क्रस्ट थी ये भी ठोस थी, और लेकिन जो मेंटल स्टार्ट होता है, तो मेंटल का जो ऊपरी मेंटल का हिस्सा था यहाँ तक जो था, इसको क्या बोलते हैं? ठोस। ठीक है, जब ये तीनों चीज ठोस थी, यानी कि संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का जो ठोस भाग है, जो स्थल मंडल है, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या कहेंगे उसको? हम लिथोस्फीयर कहेंगे। तो ऊपरी क्रस्ट से ऊपरी क्रस्ट से लेकर ऊपरी मेंटल तक की प्रकृति कैसी है?
ठोस है। संक्रमण मंडल की गहराई कितनी है? तो 400 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा लो कि जब यहाँ 400 किलोमीटर से 700 किलोमीटर है, तो इस चीज़ को रिलेट करो कि ये जो मेंटल परत है, इसकी मेंटल परत की औसत कितनी है? 30 से लेके और 2900 तक, ठीक है। अब ये 30 से लेके 2900 तक है, तो कहीं ना कहीं 400 और 700 भी मेंटल और परिवार के बीच में ही आ रहा है। दुर्बल मंडल, संक्रमण क्षेत्र, डबल डी प्राइम, ठीक है, समझ गए। दुर्बल क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, डबल डी प्राइम, ये 3 हिस्सों में इसको बांटा गया, ठीक है। तो देखो, ऊपरी क्रस्ट से ऊपरी मंडल की प्रकृति कैसी है? ठोस होगी। संक्रमण मंडल की गहराई कितनी है? तो 400 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। कितनी होगी? 400 किलोमीटर से और 700 किलोमीटर तक। देखो, पहली होगी 0 से 30, ठीक है। उसके बाद आई अपनी 30 से 100, तो 100 कहाँ तक आई? ऊपरी मेंटल से आई, ठीक है। तो उसके बाद आई 100 से 400, वो कौन सी थी अपनी? दुर्बलतम मंडल। कौन सा था? 100 से किलोमीटर से 400 किलोमीटर, दुर्बलतम मंडल। उसके बाद 400 से 700 कौन सा आया? संक्रमण मंडल, ठीक है, संक्रमण मंडल आ गया। उसके बाद आंतरिक मेंटल की गहराई कितनी है? उसके बाद आया तीसरा परत, कौन सी? आंतरिक मेंटल। आंतरिक मेंटल की गहराई कितनी है? 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। तो आप इससे हिसाब लगा लो कि जो मेंटल परिवार है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है? उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 30 किलोमीटर से वो स्टार्ट हुई, 2900 तक चली है। तो एक परत तो आई 300 से और 100, दूसरी परत आई अपनी पास 100 से लेके 400, दुर्बलतम मंडल। दुर्बलतम मंडल के बाद में आया संक्रमण क्षेत्र, यानी कि याद करो कि पहले इंसान क्या हो गया? दुबला पतला हो गया। जब दुबला पतला हो गया तो उसके इन्फेक्शन हो गया, यानी उसके संक्रमण हो गया, ठीक है। तो 100 से हो गया 4, 4 से हो गया 700, 700 के बाद में बची आंतरिक मेंटल, यानी कि उसको कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में बांटा। तो जो आंतरिक मेंटल की गहराई कितनी हुई? 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की, किसकी की है? मेंटल और परिवार की, समझ गए होंगे। दुर्बलतम मंडल, संक्रमण मंडल और उसके बाद आंतरिक मेंटल, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास 30 तक तो थी, 30 के बाद में उसकी 30 से और 100 के बीच में एक क्षेत्र था, यानी कि उसको हम कहेंगे कौन सा? ऊपरी मेंटल हो गया, ठीक है। उसके बाद में 100 से 400, 400 से 700, 700 से 2900 तक, ठीक है। चलिए, मेंटल परत के मेंटल परत के निचले भाग का घनत्व 5 ग्राम, ठीक है। यानी कि जब लास्ट तक 2900 तक ये परत पहुंचती है तो इसका घनत्व कितना हो जाता है? तो इसका जब अंतिम तक ये जाते 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 इसका घनत्व हो जाता है 5 ग्राम घन सेंटीमीटर। दुर्बलतम मंडल का अकेले का घनत्व कितना होता है? इसमें 3.4। घनत्व स्टार्ट कहाँ से होता है? ऊपरी परत से, तो 2.9 से स्टार्ट हो जाता है घनत्व, ठीक है। और केंद्र तक जाते जाते जो घनत्व होता है ये कितना होता है? 11 से 13 हो जाता है, ओके। उसके बाद 2600 से 2900 किलोमीटर की गहराई का भाग है, यानी कि 2600 से 29 को एक छोटे से हिस्सों में बांटा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल डी प्राइम, ठीक है। कैसा क्षेत्र है वो? डबल डी प्राइम। चलिए, तो समझ गए होंगे, फिर सबसे बड़ी है ये, ठीक है। भूपट्टी भी 2 हिस्सों में बटी है और क्रोड को भी 2 हिस्सों में बांटा है। दोनों एकदम सिंपल सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़े क्षेत्र ज्यादा है। दुर्बलतम क्षेत्र है, दुर्बल में हर चीज कमजोर हो गई। आप एक चीज को याद कर लो कि दुर्बल है बेचारा, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया तो मोटाई 100 से 400 रही। दुर्बल हुआ तो उसके संक्रमण हो गया, संक्रमण होते ही वो नीचे गिर गया बेड से, इनकी निचली मेंटल आ गई, ठीक है। चलो, 2900 किलोमीटर की परत, उस पर असंतत परत है, यानी कि 2900 किलोमीटर की एक है परत, अपने 5 याद की थी, ठीक है। कोमा में रेवली, कोनाट, मोहरविसिक, रेपटी, विचार्ड और लेहमान। देखो, सबसे पहले भूपट्टी के अंदर एक परत थी, कौन सी थी? तो जब फर्स्ट नंबर की बात करें तो कोनाड हो गई। उसके बाद दूसरी उसने क्या बोला है? ध्यान देकर एक बार पढ़ के करोगे ना तो ही मजा आएगा। 2900 किलोमीटर, हाँ, 2900 किलोमीटर की परत है, उस पर असंत, यानी कि 2900 किलोमीटर कौन सा है? सबसे निचला, यानी कि जहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? अपना क्रोड स्टार्ट हो जाता है। जब अपना क्रोड स्टार्ट हो जाता है तो इस पर कौन सी परत बनी हुई है? विचार्ड। समझ गए कौन सी बनी हुई है? 4th नंबर की विचार्ड, ओके। 700 किलोमीटर की परत है, उस पर असंतत परत कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले क्या था? 0, 30, 30 से एक 100 थी, 400, फिर 400 के बाद थी एक 700, फिर 700 से कौन सी थी? 2900। ये क्या बोल रहा है? 700। और कौन सी परत है? रेपेटी, यानी कि कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर, ठीक है। बात किसकी? 700 किलोमीटर, तो 700 भी तो तीसरे नंबर पे ही है। पहले नंबर पे तो 0 हो गया, फिर 30 हो गया, ठीक है। पहले 0 तो छोड़ो, फिर 30 से पहली परत आ गई, 30 के बाद में 100, ठीक है। और 100 के बाद में कौन सा है अपने पास? 700। परिवार कौन सी परत है? तो परिवार कौन सी परत है?
मध्य की, और पृथ्वी के परतों में मध्य परत कौन सी है, तो प्रवार। तो प्रवार कौन सी परत है, प्रवार मध्य की परत है। असंतत परत का क्रम लिखो, तो देखो कोमा में रेवली, कोनार्ड, मोहरविसी, रेपेटी, विचार्ड और लेहमान। ठीक है, तो जो अपनी लेहमान है वो कहाँ पे जाएगी, वो अपनी जाएगी क्रोड के पास। किसके पास जाएगी, क्रोड के पास जाएगी। तो यहाँ तक तो होगी क्रोड के पास। ठीक है, 700 से, हाँ ये क्वेश्चन रह गया सॉरी, 700 किलोमीटर की परत, उस पर असंतत परत कौन सी है, तो रेपेटी। और 2900 पे कौन सी है, अपनी विचार्ड या गुटेनबर्ग। 700 किलोमीटर की परत है, उस पर कौन सी है, रेपेटी। और रेपेटी असंबद्धता 700 से लेके और विचार्ड असंबद्धता 2900 का भाग की प्रकृति कैसी है, तो ठोस प्रकृति है। कैसी प्रकृति है, ठोस प्रकृति है। ठीक है, किसकी पूछ रहे हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं रेपेटी से लेके और कौन सी परत तक, विचार्ड तक। ठीक है, लेकिन गुटेनबर्ग से लेकर, विचार्ड और गुटेनबर्ग से लेकर और लेहामान तक की प्रकृति कैसी है अपने पास, तरल है। वो हम किस में पढ़ेंगे, क्रोड में पढ़ेंगे। ठीक है, असंतत परत का क्रम कोनार्ड, मोहरविसिक, रेपेटी, विचार्ड और लेहमान। अब एक चीज को याद कर लो, कोनार्ड तो आ गई भूपट्टी में ऊपर की ऊपर, लेहमान आ गई नीचे, बाकी ये तीनों की तीनों किस पे आ गई, परवार में। ठीक है, परवार में ही वेग कम होता है, परवार में ही ज्वालामुखी उद्गार होता है, परवार को चट्टानों की नदी कहते हैं। मुझे तो लग रहा है परवार ही मेंटल मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस टाइप से परवार के क्वेश्चन है उस हिसाब से तो परवार ही सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, मेंटल और परवार। ठीक है, तो इसकी ये जो परतें हैं, ये 0, 700, 700, इनको जब 2 से 3 बार कर लेंगे ना, तो ये सब चीज़ें एकदम क्लियर और एकदम सटीक अपने होने लग जाएंगी। क्योंकि क्या, एक 0, 400, 700, 2900, फिर एक भूपट्टी को दे दो, ऊपर वाली नीचे वाली दे दो क्रोड को। ठीक है, उसके बाद जो 3 बची वो तीनों दे दो मेंटल को। मेंटल है, रुक जाएगा, शांत हो जाएगा थोड़ा। तीनों एक इसको दे दो मेंटल को, तीनों एक एक रेखाओं पर दे दो। ठीक है, एक को 2900 पे दे दो। ठीक है, एक को दे दो अपने 700 पर और एक को दे दो अपने 100 पर। ठीक है, इतनी सी बात हुई पूरी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसके, क्रोड के, और उसके अलावा जो और अध्ययन सिद्धांत जो दिए हुए हैं उनके ऊपर। चलिए ओके, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त।